हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। क्यू का मतलब यहाँ पर है क्वालिटी फैक्टर से। अब हम किस चीज़ की क्वालिटी की बात करेंगे इसको समझते हैं। देखो, हम डेली लाइफ में जब मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पे बात करते हैं तो हमें आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती है, या फिर बात करते टाइम बीच बीच में घर घर या किस किस की जो आवाज़ आती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दो तीन आवाज़ और आने लग जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ द साउंड इज़ नॉट गुड, राइट। और इसी प्रकार से मान लो हम टीवी देख रहे हैं, जो पिक्चर की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है, तब भी हम ये कहते हैं कि क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो ये जो क्यू फैक्टर होता है ना, ये इस क्वालिटी को ही डिसाइड करता है। और इसको हम सिंपली डिफाइन कैसे करते हैं कि क्यू फैक्टर डिफाइंस शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस, राइट। सो हम यहाँ पर बात करते हैं RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये हमारे पास में RLC सीरीज सर्किट है। रेजोनेंस पे क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जब इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इस LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उस केस में करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ये हम लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे ओपन करना, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो मेरे नाम से भाई महेश कुमार जोगी, LCR सर्किट भाई महेश कुमार जोगी के नाम से आप सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा, राइट। सो देखो, यहाँ हम बात करते हैं कि रेजोनेंस पे क्या हुआ सर्किट के अंदर। ये जो हमारा सर्किट है या सिस्टम की बात करें, सिस्टम के अंदर करंट क्या होगा? मैक्सिमम, राइट। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में। तो जहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम, राइट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, ये हमारे पास में हम रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, इन सभी का जो रिसीविंग सेट होता है उसके अंदर एज ए रिसीवर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? देखो, हम समझते हैं इसको कि मान लो ये हमारे पास में दिस इज एंटीना, कोई सा भी एंटीना हो, टीवी के लिए हो, मोबाइल के लिए हो, रेडियो के लिए हो। यहाँ पर हमारा टीवी, मोबाइल, रेडियो जो भी सिस्टम है वो यहाँ है, राइट। इस एंटीना पे जितनी फ्रीक्वेंसी एयर में प्रेजेंट है, ऑल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन एयर, राइट, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एंटीना पे आती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम हमारे पास में मान लो ये रेडियो है, तो रेडियो से हम क्या करते हैं? रेडियो की नोब को घुमाते हैं, राइट। अब आपको मान लो कोई एक प्रोग्राम सुनना है, सपोज आप रेडियो मिर्ची सुनना चाहते हैं FM पे 98.3 जिसको हम बोलते हैं रेडियो मिर्ची, आप ये प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो क्या करते हो? नोब को घुमाओगे, राइट। तो जैसे ही आप इस रेडियो की नोब को घुमाते हुए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हो तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा? दैट इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC सर्किट। अब जैसे आप इस नोब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो, राइट, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? उस रेडियो के अंदर जो वेरिएबल कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C को चेंज करेंगे, राइट। नोब को घुमाओगे, कैपेसिटेंस C चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, या इस एंटीना पे जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही किसी एक फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और वो जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो हमने ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी ये वाली, इस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन अब क्या होता है? अब हम बात करेंगे इस शार्पनेस की या क्वालिटी की। जैसे ही आपने ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया, राइट, अब इसके दाएं बाएं जो और फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लो आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की 98.3, इसके राइट में फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 98.4, लेफ्ट में कौन सी होगी? 98.2। ये तो सेंटर में होगी, राइट में 98.4, लेफ्ट में 98.2। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के काफ़ी क्लोज है,
तो इनके कोरस्पॉन्डिंग में यदि हम करंट की वैल्यू निकालें तो इनके लिए जो करंट होगा मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस फ्रिक्वेंसी। इसको मान लो ω1 कह देता हूँ, इसको फ्रिक्वेंसी ω2। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के काफ़ी नज़दीक है। इनके लिए भी करंट कितना है, इस मैक्सिमम करंट के बराबर ही है। इसका मतलब क्या होगा, आप सुनना चाहते हैं ये वाली फ्रिक्वेंसी और इसके साथ में क्या हुआ, इस फ्रिक्वेंसी पर इस फ्रिक्वेंसी पे जो भी प्रोग्राम है यदि है तो वो भी साथ में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, राइट। मतलब एक के साथ में आपको दो प्रोग्राम फ्री में मिल रहे हैं, कभी ये सुनेगा कभी ये सुनेगा, और ये तो हमारा मेन प्रोग्राम है ही। तो अब यदि ये दोनों प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट गुड। या यूँ कहते हैं कि ये जो हमारा रेजोनेंस कर्व है इसकी शार्पनेस अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ शार्पनेस इज़ नॉट गुड, राइट। अब जैसे मान लो हम करंट की किस वैल्यू तक फ्रिक्वेंसी मैटर करती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी, करंट की ये वाली वैल्यू लेंगे तो भी फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन हो जाता है। या हम यूँ कह दें कि हमारी ये वाली फ्रिक्वेंसी है, सपोज इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर ये वाली फ्रिक्वेंसी है, और लास्ट कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी वो होती है जिसके लिए करंट की वैल्यू कितनी होती है, I0/√2। मतलब ये वाली फ्रिक्वेंसी और इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर ये वाली फ्रिक्वेंसी, ये तो होगी हमारी लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, राइट, लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। और ये कौन सी होगी, हाईएस्ट, अपर फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी और अपर फ्रिक्वेंसी। इसको हम ये कह देते हैं LF लोअर फ्रिक्वेंसी और इसको LH हायर फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इस लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, राइट, करंट कहाँ से कहाँ तक हुआ उनके लिए, I0 से लेके I0/√2, और I0/√2 का मतलब कितना होता है, 0.707 टाइम्स ऑफ I0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट से लेके और इस करंट तक ये सारे करंट क्या हो जाते हैं, जब हम इस फ्रिक्वेंसी को सुनना चाहते हैं, इसके साथ में ये वाले सारे करंट या यहाँ से लेकर तक यहाँ से यहाँ तक जो भी फ्रिक्वेंसी हैं ये थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं, राइट। दिस फ्रिक्वेंसी रेंज इज़ नोन एज बैंड विड्थ। अब ये देखो, ये बैंड विड्थ जितनी ज़्यादा होगी हमारा ये जो रेजोनेंस कर्व है ये उतना ही फ्लैट है, राइट। इसका मतलब इसके नज़दीक वाली जो फ्रिक्वेंसी है उतनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब शार्पनेस इज़ नॉट गुड। मान लो अब हम क्या करते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस I0, यदि हम मैक्सिमम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारा RLC सर्किट था उस RLC सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें। अब करंट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कंडीशन क्या है, वी नो दैट Z इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट क्या होता है, E0/I0, और ये कह दें कि I0 इज इक्वल टू E0/Z। बट आप याद कीजिए कि बट एट रेजोनेंस, राइट, बट एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट। ये जो हमारा LCR सीरीज सर्किट होता है इसमें रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर, राइट। एंड वी नो दैट Z इज गिवन बाय द रिलेशन R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। लेकिन जब रेजोनेंस पे XL XC के बराबर हो गया तो Z की वैल्यू क्या हो जाती है, देखो ये 0 हो गया, R² का स्क्वायर रूट क्या हुआ R, Z इज मिनिमम। हम ये कहते हैं कि Z क्या हो गया, मिनिमम हो गया, राइट। देखो अब Z मिनिमम कितना आया, R के बराबर आया, सो मैक्सिमम करंट कितना होगा, E0/R, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। इसका मतलब
ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, हमने LCR सर्किट में जो रजिस्टर लिया हुआ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो ये वाला ग्राफ हमने प्लॉट किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज दिस इज इक्वल टू 100 ओम। अब यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देते हैं, मान लो हम रेजिस्टेंस शुरू में कितना लिया हमने 100, अब इस रेजिस्टेंस को मान लो मैं 10 ओम कर देता हूँ, तो करंट क्या होगा, यहाँ से 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब सेम वे में अगर हम इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए, देखो हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, रेजिस्टेंस को कम कर दिया। रेजिस्टेंस को कम करते ही हमारा जो रेजोनेंस कर्व होगा या ये वाला जो ग्राफ होगा, इसकी जो शेप होगी ये किस प्रकार से आएगा, इट विल बी लाइक दिस, यहाँ से 10 टाइम बढ़ जाएगा और ये जो हमारा ग्राफ आएगा ये इस प्रकार का आएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यदि यहाँ से हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहले ये थी, अब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये आ जाएगी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, राइट। और फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक आएंगे, आई नोट ये कहते हैं कि 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट से। तो यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम करंट था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कोरस्पॉन्डिंग में, देखो हम ये प्लॉट करते हैं इसको कि ये जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, राइट, ये वाली है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। और इस करंट की जो मिनिमम वैल्यू जहाँ तक फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन होगा वो कितनी है, 0.7। अब यहाँ तक आई नोट है और इस आई नोट का 0.7% मान लो यहाँ आ जाता है, राइट। सो अब जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वाली और ये वाली रेंज होगी, जो कि काफ़ी कम हो जाती है, राइट। या हम इन दोनों की बात करें, इस ग्राफ की बात करते हैं और इस ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ से क्लियर है कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा शार्प है। इस ग्राफ की जो शार्पनेस है वो इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पर जो बैंडविड्थ है वो क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई, राइट। सो ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस को हम जितना कम कर देंगे हम ये कह सकते हैं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व इज इंक्रीज्ड, राइट। सो हम ये कहते हैं कि नाउ क्वालिटी ऑफ द सिस्टम इज इम्प्रूव्ड। सिस्टम की क्वालिटी को हमने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसी जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी थी, ये सारी क्या थी, ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, ये सारी हट जाती हैं, केवल हमारे पास में ये फ्रीक्वेंसी बच जाएगी और इसके दाएं बाएं काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी रह जाती हैं, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी। अब देखो इसको डिफाइन करना बड़ा आसान है, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना बहुत आसान है। अब जो हमारा मेन काम है वो जो एग्जाम में आता है वो क्या आता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्यू फैक्टर या रेजोनेंस फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। अब देखो हम बात करते हैं इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना। अभी तक जो सारा हमने समझा था वो केवल समझने के लिए था, अब जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में ये आता है कि व्हाट इज़ वोल्टेज, व्हाट इज़ क्यू फैक्टर या व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्यू फैक्टर। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम, क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एट रेजोनेंस। दिस इज द कंडीशन कि रेजोनेंस पे, रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हमने ये पढ़ रखा है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, रेजोनेंस में जितना वोल्टेज इंडक्टर में होता है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर में होता है, बिकॉज वी नो दैट रेजोनेंस में क्या होता है, XL इज इक्वल टू XC, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, दिस इज वोल्टेज इन द इंडक्टर एंड दिस इज इक्वल टू वोल्टेज इन द कैपेसिटर। बट लेकिन इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। दीज आर अपोजिट इन फेज। देखो आप याद करो, हमने पढ़ा था पहले कि वोल्टेज यदि ऊपर की तरफ है इंडक्टर में VL
कैपेसिटर में नीचे की तरफ, तो ये क्या होते हैं फेज में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब पूरे का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वो कहाँ ड्रॉप होता है, इस रजिस्टर में ही ड्रॉप हो जाता है, राइट। सो हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, राइट। अब देखो मान लो भाई कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू में आई नोट मान लेता हूँ, तो मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर क्या होगा, आई नोट एक्सएल अपॉन आई नोट आर, और ये कह दें कि एक्सएल आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, Q इज इक्वल टू एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन रेजोनेंस पे हम ओमेगा को क्या लिखते हैं, ओमेगा आर एल अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, आर, राइट। सो वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू एल बाई आर, और ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। सो देखो यहाँ से L की पावर 1, L की पावर हाफ, क्या बच जाएगा ये 1 बाई आर स्क्वायर रूट एल बाई सी। दिस इज द फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। ये तो आ गया इंडक्टर के लिए। इसी प्रकार से यदि हम कैपेसिटर के लिए क्यू निकालते हैं तो यहाँ पर क्यू क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू वोल्टेज इन द कैपेसिटर कितना होगा, आई नोट एक्स सी अपॉन आई नोट आर। ये क्या है, और जो हमारा रजिस्टर है उसमें वोल्टेज हो गया, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। और हम रेजोनेंस पे बात करेंगे तो रेजोनेंस पे ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा आर, दैट इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन आर सी, और एंड ओमेगा आर किसके बराबर होता है, वी नो दैट ओमेगा आर इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट एल सी ऊपर चला जाएगा, राइट, स्क्वायर रूट एल सी ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से c की पावर हाफ, c की पावर 1, क्या बचेगा ये, q इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर रूट एल बाई सी। सो हम चाहे यहाँ से निकाल लें या फिर यहाँ से निकाल लें, वैल्यू ऑफ q इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर रूट एल बाई सी। अब यदि हम बात करते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस q, इस ये जो क्वालिटी फैक्टर है इसकी यूनिट क्या होंगी, देन वी कैन से दैट इट इज ए नंबर, यूनिटलेस, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू वोल्टेज। सो q क्या है, इट इज प्योरली ए नंबर, और ये कहते हैं कि इट इज यूनिटलेस, केवल एक संख्या है जो हमें ये बताती है कि कितनी वैल्यू के ऊपर जो हमारा रेजोनेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या जो हमारा सिस्टम है उसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। ये तो हो गया हमारे पास में Q। नाउ दिस Q इज आल्सो नोन एज वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस Q को हम क्वालिटी फैक्टर तो बोलते ही हैं, इसके साथ में इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। थोड़ा सा कि इसको हम और समझते हैं, आर्टिकल हमारा यहाँ तक हो जाता है, एग्जाम के लिए यही आता है। अब इसको वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्यों कहते हैं ये और समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो हम समझते हैं कि इसको हमने वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्यों कहा है, कि मान लो दिस इज सोर्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, मान लो हमारे पास में जो इनपुट वोल्टेज है वो हमने कितना ले लिया, 10 वोल्ट ले लिया। रेजिस्टेंस इसकी जो वैल्यू मान लेता हूँ, सपोज दिस रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 10 ओम। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, जितना वोल्टेज इंडक्टर में ड्रॉप होगा उतना ही कैपेसिटर में होता है, दोनों डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इनके अंदर जो नेट वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना होगा, 0। इसका मतलब ये पूरे का पूरा 10 वोल्ट किस में ड्रॉप हुआ, ये जो हमारा रेजिस्टर अकेला है इसमें ड्रॉप होगा। लेकिन यदि हम इस अकेले इंडक्टर में वोल्टेज निकाल लें कि व्हाट विल बी द वोल्टेज इन द इंडक्टर, तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा उसके लिए फार्मूला क्या है, वी नो दैट वी एल इज इक्वल टू आई नोट एक्स एल,
और ये कहते हैं कि आई नॉट एक्सएल मीन्स ओमेगा एल। मान लो सपोज रेजिस्टेंस 10 ओम, वोल्टेज 10, तो करंट कितना हो गया 1, राइट। आई नॉट इज 1 ओमेगा। मान लो ये जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम मान लेते हैं 100 यूनिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को मैंने कितना मान लिया 100 यूनिट। और ये जो हमारा इंडक्टर है, इसकी वैल्यू को मान लेता हूँ मैं 10 यूनिट। सो वोल्टेज ड्रॉप इन द इंडक्टर बिकम्स 1000, 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। इसका मतलब देखो हमने जो हमारा सोर्स है इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट ही, लेकिन इंडक्टर में जाते ही कितना हो गया ये 100 वोल्ट। अब देखो यदि आपको साउंड की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो क्या करते हैं, ये जो हमारा इंडक्टर है इसके अक्रॉस में यदि हम कोई स्पीकर लगा देते हैं, राइट, दिस इज एनी स्पीकर अक्रॉस दिस इंडक्टर। कितना वोल्टेज दिया आपने 10 वोल्ट, कितने में कन्वर्ट कर दिया इसने 1000। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड विल बी वेरी क्लियर एंड लाउड। 1000 मतलब 100 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज हो गया। सो देखो अब ये वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्यों कहा हमने, रजिस्टर में कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट, आपने अप्लाई कितना किया 10, राइट। सो यदि आप Q की वैल्यू निकालोगे कि इस केस में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q, तो इंडक्टर में कितना पोटेंशियल था 100 वोल्ट, रजिस्टर में कितना हुआ जितना आपने अप्लाई किया है 10, राइट। वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ Q इज 100, राइट। 10 को हमने कितने से गुणा कर दिया 100 से, सो 100 गुणा वोल्टेज बढ़ गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट Q फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।